वेलकम बैक टू जेन एकेडमी। इस वीडियो लेसन में हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जिनसे कि कहानियों की शुरुआत होती है। आपने अपनी लाइफ में ढेर सारी कहानियाँ सुनी होंगी और पढ़ी होंगी और नोटिस किया होगा कि एक सेंटेंस है जो बहुत कॉमन है, जो कहानियों की अक्सर शुरुआत होती है उन्हीं सेंटेंस से। जैसे कि देखिए, एक बार की बात है, बहुत पहले या बहुत समय पहले या ज़माने पहले एक राजा हुआ करता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस की शुरुआत होती है और इनका ट्रांसलेशन आना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर एक बार समझ लेंगे तो ऐसे कहानियों को ट्रांसलेशन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक बार, वंस। जब भी आपको कहना हो कि एक बार एक राजा था, एक बार एक प्यासा कौवा था, तो आप सिर्फ इतना ही लगा सकते हैं, क्या, वंस। वंस देयर वॉज अ थर्स्टी क्रू। इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन जब लिखना हो आपको कि एक बार की बात है, तो आपने ये वर्ड खूब सुना होगा, वंस अपॉन अ टाइम। अगर आपको कहानियाँ बनानी नहीं भी आती तो ये वर्ड आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन हाँ, जब कहानियाँ आप देखोगे, इंग्लिश में कहानियाँ अगर आप देखोगे तो कुछ लोग बोलते हैं लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग एगो, इस तरह से कहानियों में सुनने को मिलेगा। तो ज़रूरी है कि हमें भी ये चीज़ें आनी चाहिए। तो लॉन्ग टाइम एगो, बहुत पहले या बहुत समय पहले, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। तो आप वर्ड को लेकर कंफ्यूज मत होना। जब आप इंग्लिश में स्टोरी को ट्रांसलेट कर रहे हो तो आप कोई भी लगा सकते हो। आपको ये नहीं सेपरेट करना है कि नहीं इसकी इंग्लिश जो होगी इस हिंदी की यही होगी, ये नहीं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पास्ट में हम काफ़ी साल पहले ले जाते हैं कि एक बार की बात है, बहुत समय पहले की बात है, इस तरह से हमें बोलना है तो कोई भी एक वर्ड लगा सकते हैं। अब ज़रूरी है कुछ सेंटेंस का ट्रांसलेशन समझ लेना कि किस तरह से होता है, क्योंकि अक्सर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रह जाती हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज़न हमारी 10 सेंटेंस में ही दूर हो जाएगी। तो हम पहला सेंटेंस देखते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान था। सबसे पहले क्या करना है, एक बार की बात है, क्या लिख देंगे, वंस अपॉन अ टाइम। हम वंस भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वंस नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं। एक गांव में एक गरीब किसान था। देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस की ज़्यादातर शुरुआत होती है देयर से। देयर वॉज अ पुअर फार्मर, देयर वॉज अ पुअर फार्मर, एक गाँव में, इन अ विलेज। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। आप इस तरह से कहानियों की शुरुआत कर सकते हो। एक बार की बात है, एक जंगल में एक प्यासा कौवा था। इस तरह की कहानियाँ आप बनाएंगे, आप बोलना भी चाहेंगे तो अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बेहद आसान है। बस आपको क्या करना है, आपको समझना है, पहले एक बार कंप्लीटली समझ लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। अगला सेंटेंस देखिए, बहुत पहले की बात है, एक राजा था और उसके 4 पुत्र थे। बहुत पहले की बात है, तो यहाँ पर हम लॉन्ग टाइम एगो, लॉन्ग एगो हम कोई भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि इसका एग्जैक्टली वही लगाना है, ऐसा कुछ मत समझना आप। जो आपके माइंड में उस टाइम पे आ जाता है आप लगा दीजिए। जैसे लॉन्ग टाइम एगो एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। देखिए, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट का सीधा पता ना चले तो हम देयर से सेंटेंस बना लेते हैं, देयर वॉज अ किंग और उसके 4 पुत्र थे, एंड ही हैड 4 सन्स। वंस अपॉन अ टाइम ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर वॉज अ किंग एंड ही हैड 4 सन्स। तो कहानियों को अब बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए, एक बार की बात है, जब हम 5वीं क्लास में थे। कोई इंसिडेंट याद आता है तो हम इसी तरह से बताते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, जब, व्हेन वी वर इन 5th क्लास, वी वर इन 5th क्लास, जब हम 5वीं क्लास में थे। इसके बाद अपनी कहानी को आप आगे बढ़ाएंगे, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहला सेंटेंस अगर आ जाता है अच्छे से तो कहानी ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाती है। बहुत पहले की बात है, जब मेरे दादाजी शहर में रहा करते थे। बहुत पहले की बात है, तो आपको जो समझ में आता है लगा दीजिए। लॉन्ग एगो, जब मेरे दादाजी, व्हेन माय ग्रैंडपा या ग्रैंडफादर यूज्ड टू लिव इन अ सिटी, when my grandfather used to live in a city। अब देखो पूरा सेंटेंस, लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है, when my grandpa या grandfather, फादर को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, पा, when my grandpa used to live in a city, जब मेरे दादाजी शहर में रहा करते थे, तब हम वहाँ पर दूर दूर तक घूमने जाया करते थे। इस तरह से आप कहानी एक के बाद एक सेंटेंस जोड़ते चले जाएंगे। आगे देखिए, एक बार की बात है, जब मेरे पास मौका था अपने दुश्मन को मारने का या मारने के लिए। आप जिस तरह से हिंदी बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। अब देखिए, एक बार की बात है, क्या लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, जब मेरे पास मौका था, व्हेन आई हैड अ चांस, व्हेन आई हैड अ चांस, अपने दुश्मन को मारने के लिए, टू किल माई एनिमी। वंस अपॉन अ टाइम आई हैड अ चांस टू किल माई
एनिमी। इस तरह से कहानियों को हमें बनाना होता है और स्टार्टिंग लाइन हमारी परफेक्ट और फिट लाइन बन जाती है। एक बार की बात है, एक राजा की 3 पत्नियां थीं। वंस अपॉन अ टाइम अ किंग हैड 3 वाइफ्स। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक राजा की 3 पत्नियां थीं। अ किंग हैड 3 वाइफ्स। आसानी से ट्रांसलेट हो रहा है, आपको बेसिक इंग्लिश यूज़ किया गया है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक बार की बात है, एक नदी में बहुत बड़ा मगरमच्छ था। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, एक नदी में बहुत बड़ा मगरमच्छ था। तो क्या लगाएंगे? देयर वॉज अ ह्यूज क्रोकोडाइल इन अ रिवर। देयर वॉज अ ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, क्रोकोडाइल इन अ रिवर। तो पूरा देखिए सेंटेंस बना लिया। और क्रोकोडाइल पे तो आपने कहानियाँ सुनी ही होंगी। देखिए, एक बार की बात है, मेरी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त आया था। वंस अपॉन अ टाइम आई हैड, या देयर वॉज अ वेरी बैड टाइम इन माई लाइफ, या आई हैड अ वेरी बैड टाइम इन माई लाइफ। एक सेंटेंस को कई बार हम 2 तरह से भी बना सकते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ वेरी बैड टाइम इन माई लाइफ। आगे देखिए, एक बार की बात है, हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी हुई थी। हम जब जैसे आज कोरोना से हम लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है, जब ये वक्त निकल जाएगा तो आगे इसी तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। वंस अपॉन अ टाइम, हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी हुई थी। तो देयर वॉज अ ह्यूज पैंडमिक इन आर कंट्री। देयर वॉज अ ह्यूज पैंडमिक इन आर कंट्री। तो हमें क्या समझना है कि जब बिगिनिंग स्टोरी की लाइन जो होती है वो परफेक्टली कैसे बनानी है, तो वो बहुत आसान है। आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि सारे देयर से ही स्टार्ट होंगे। जब आपको ग्रामर या ट्रांसलेशन की समझ हो जाएगी तो आप आसानी से बना सकते हो। अब देखो क्या करना है आपको। अगर आपको समझ में आ गया है तो कोई ना कोई कहानी की पहली लाइन आपको याद आएगी, तो कमेंट में एक सेंटेंस ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि हमें भी पता चले कि आपने इस चैप्टर को समझा है और आप कहानियाँ बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। और अगर आपको पहले से ही आते हैं तो ज़रूर, फिर तो आपको बिल्कुल ही कमेंट में सेंटेंस बनाना ही बनाना है। मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिख दिए हैं, आप इसमें से भी कोई ट्रांसलेशन कीजिए, आप तीनों का ट्रांसलेशन कर दीजिए। और हाँ, मैं सही गलत का जवाब ज़रूर दूंगा, या अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो उसका भी आंसर मिलेगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।